शिक्षा मित्र संघ शुरू से शिक्षा मित्रों के अच्छे भविष्य के लिए कार्य कर रहा है। और कुछ लोग उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ को तोड़ने का कुचक्र कर रहे हैं, वो अपने उन मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होंगे। अलग टीम, अलग गुट बना करके उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का भविष्य बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से उनको सीधे चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर शिक्षा मित्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ हुआ, अगर शिक्षा मित्रों के भविष्य के साथ तुम लोगों ने कोई गंदी राजनीति, कोई गंदा खेल किया, तो यह शिक्षा मित्र आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आपको आपके जिले में, आपके घर में, आपके गांव में जवाब देगा। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ को तोड़ने का प्रयास तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। और अगर तुम अपने इन मंसूबों को नहीं बदला तो आगे चल करके हम विथ प्रूफ आपको शिक्षा मित्र समाज के बीच में जो शिक्षा मित्र करेगा वो आपने सोचा नहीं होगा। इसलिए इतना मजबूत संगठन, इतना बड़ा संगठन, इसमें आदरणीय अध्यक्ष जी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र, एक एक शिक्षा मित्र मिल करके लड़ाई लड़ रहा है। अगर आज शिक्षा मित्रों को असफलता मिलती है, अगर कहीं असफलता का घूंट हमको पीना पड़ा तो आपकी खैर नहीं है। आप बिल्कुल समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ को तोड़ने का प्रयास बंद कर दीजिए। आपको अपनी राजनीति करना है तो आप राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, आप नए संगठन को बना लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ जहां से हमने शुरुआत की है और उसी में हम अंत करेंगे। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ को छोड़कर हम लोग जाने वाले नहीं हैं। हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हम लोग नेम फेम के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। हम लोगों को कोई भी, चाहे अजय सिंह हो, चाहे अरविंद वर्मा हो, चाहे कोई हो, हमारे जितने भी साथी हैं सारे लोग मेहनत करने वाले हैं। चाहे कौशल जी हो, वो भी मेहनत करने वाले लोग, कितने भी हमारे पदाधिकारी संगठन के हैं, क्योंकि हमने गाजी इमाम आला जी से सीखा है काम कैसे किया जाता है, शासन और सरकार में कैसे सामंजस्य बैठाया जाता है। हमने आदरणीय एमएलसी श्रीचंद शर्मा जी से सीखा है कि किस तरह से रूठी हुई सरकार को मनाने का प्रयास उन्होंने किया। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने किस तरह से हम लोगों का बचाव किया, हम लोगों की बात की, किस तरह से उन्होंने हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे लिए निवेदन किया। इसलिए आप सभी साथियों से हम अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं, अगर आज हम चुप हैं, अगर आज हम शांत हैं, अगर आज हम उन गद्दारों का नाम नहीं ले रहे हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम शांत हैं कि किसी तरह से शिक्षा मित्रों के परिवार में खुशी आ जाए। अगर कहीं से नाखुशी मिली तो बर्बाद अगर शिक्षा मित्र हुआ तो तुमको करेगा जरूर, चाहे मैं हूं, चाहे कोई हो। शिक्षा मित्र संघ को तोड़ने का प्रयास आपका सफल नहीं होगा, शिक्षा मित्र नहीं होने देगा। इस समय उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ इकलौता संगठन है जो शिक्षा मित्र की हक की लड़ाई लड़ रहा है। सोशल मीडिया पर आप लोगों द्वारा जो उलूल जुलूल बयानबाजी की जा रही है वह कतई ठीक नहीं है, इसको रोकिए। अगर नहीं रुके और इससे कोई नुकसान अगर शिक्षा मित्र का हुआ तो विथ प्रूफ, सबूत के साथ आपको इस समाज के बीच में खींचकर लाने का काम हमारे संगठन के पदाधिकारी करेंगे। तब आप ना तो कहीं नजर मिला पाएंगे, ना किसी शिक्षा मित्र साथी के सामने जा पाएंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ शिक्षा मित्रों का भविष्य का जो लड़ाई लड़ रहा है उसको सुकून से लड़ने दीजिए, प्रयास करने दीजिए, प्रयास करने को मत रोकिए। आप जो कहते हैं कि प्रयास बंद कमरे में करिए, बंद कमरे में कैसे प्रयास होगा? अगर हम माननीय मंत्री जी से मिलने जाते हैं, अगर हम सचिव महोदया से मिलकर के आए हैं तो क्या यह सूचना शिक्षा मित्र साथियों को देना गलत है? क्या शिक्षा मित्र साथियों की समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखना गलत है? तो बंद कमरे में कोई लड़ाई नहीं जीती जाती है। हमको हर जगह हमने अपमान का घूंट पी करके अगर हम बैठे हैं तो केवल अपने शिक्षा मित्र साथियों के भविष्य के लिए बैठे हैं, क्योंकि 3 साल जो हमने मेहनत किया है, हमारे संगठन ने जो मेहनत किया है, एक एक शिक्षा मित्र साथी ने जो त्याग किया है, तो वो त्याग का, बलिदान का
परिणाम आ जाए, उसके बाद भी वैसे भी हम नहीं आपको छोड़ने वाले हैं, केवल शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान हो जाए, फिर आप खूब राजनीति करिएगा, खूब संगठन खेलिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आदरणीय